खजाने के मुंह खोल दिए गए। पंजाब में हुकूमती अरकान असम्बली और इत्तेहादी अरकान को 10 अरब के फंड्स दिए गए। उधर सेनेट इंतखाबात ओपन कराने की आईनी तरमीम पर अपोजिशन ने हिमायत न करने का फैसला कर लिया। सेनेट इलेक्शन से पहले सरकारी खजाने के मुंह खोल दिए गए हैं। पंजाब में हुकूमती अरकान असम्बली और इत्तेहादी अरकान को 10 अरब के फंड्स दिए गए। उधर सेनेट इंतखाबात में ओपन कराने की आईनी तरमीम पर अपोजिशन ने हिमायत न करने का फैसला भी कर लिया है। अपोजिशन का ओपन बैलेट पर आईनी तरमीम की मुखालिफत का फैसला सामने आया। पंजाब में हुकूमती और इत्तेहादी अरकान असम्बली को 10 अरब के फंड्स दिए जाएंगे। आपको वाजे करते चले, इससे पहले इमरान खान ये कह चुके हैं कि हमने कोई डेवलपमेंट फंड अपने एमपीएस और एमएनएस को नहीं देने। कराची में पीटीआई ने अपने अरकान असम्बली के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी है। फैसल वावडा, अताउल्ला और आफ्ताब जहांगीर को जारी फंड्स कहां खर्च हुए, पीटीआई ने तहकीकात शुरू कर दी। जिला गरबी के सदर अमजद आफरीदी ने तहकीकाती कमेटी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इसे पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे इक्तदार अनवर हमारे साथ है। इक्तदार, बताए गए हवाले से। बहुत जनाब, आपका एक तरफ इमरान खान साहब ये कहते हैं कि उन्होंने अपने एमएनएस और एमपीएस को फंड जारी नहीं किए, लेकिन कराची में ये हकीकत है कि हर एमएनए को तकरीबन 40 करोड़ रुपए का फंड दिया गया। 3 हल्के हैं, एनए 249, 251 और 250 और 252। यहाँ पर फैसल वावडा, अताउल्ला और आफ्ताब जहांगीर साहब को जो फंड दिया गया वो 120 करोड़ बनता है। अब उनकी अपनी पार्टी ने इस बात का फैसला किया है। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के सदर हैं अमजद साहब, उन्होंने ये फैसला किया कि वो तहकीकात करेंगे आखिर 2 से 2.5 साल में ये फंड कहाँ पर लगा, क्योंकि इलाके की जो सूरत हाल है वो बिल्कुल भी तब्दील नहीं हुई। इलाके में पानी के मसाइल, टूटी सड़कों के मसाइल और दूसरे मसाइल अपनी जगह वाक़ है। एक 4 रुकनी कमेटी बनाई गई है जो 15 दिन में इस बात का फैसला करेगी कि कहाँ कहाँ करप्शन हुई और कहाँ कहाँ अवामी शिकायत हैं। 120 करोड़ रुपए लगने के बाद भी इलाके की सूरत हाल तब्दील क्यों नहीं हुई, इस मकसद के लिए 15 दिन में पार्टी की अदालत को जो है वो रिपोर्ट दी जाएगी और इन सारे जो करप्शन हुई, जो अवामी शिकायत हुई, उनसे मुतालिक तफसीली रिपोर्ट बना के पार्टी की अदालत को भिजवाई जाएगी। ठीक है, ये बताएगा कि कौन कौन से अरकान असम्बली हैं, फैसल वाडा, तालो तारड़ और आफ्ताब जहांगीर के अलावा भी कोई ऐसे हैं जिन पर तहकीकात की जा रही है कि फंड्स कहां गए? देखिए, कराची में इस बात की अब शिकायत आम है कि पीटीआई के जो अरकान कौमी असम्बली थे, ना सिर्फ वो कि जो मुंतखब थे बल्कि उनके अलावा वो जो मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब हुए थे उसमें एमक्यूएम के अरकान भी शामिल हैं, खवातीन अरकान भी शामिल हैं। तकरीबन सब लोगों को पहले 25 करोड़ रुपए और बाद में 15 करोड़ रुपए के फंड दिए। इस तरह एक एमएनए के हिस्से में 40 करोड़ रुपए का फंड आया। लेकिन कराची की सूरत हाल इस बात को वाज़ेह करती है कि वो पैसे कहीं भी लगे हुए नजर नहीं आ रहे। बहुत सारे हल्कों में इस बात की शिकायत मौसूल हुई। यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि खुद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जिस हल्के से मुंतखब हुए थे, एनए 243, वहां पे पहले साल जो 25 करोड़ रुपए का बजट था, उनका एमएनए आलमगीर खान उसको इस्तेमाल ही नहीं कर पाया और वो लैप्स हो गए थे। लैप्स होने के बाद इस बार उस एमएनए को कहा गया है कि वो अपनी स्कीमें तैयार करे और दोबारा जो है वो पैसे लगाने की कोशिश करे। 40 करोड़ रुपए के फंड उन तमाम लोगों को भी दिए गए जिनमें खालिद मकबूल सिद्दीकी भी शामिल हैं, उसामा कादरी भी शामिल हैं, अमीनुल हक भी शामिल हैं। लेकिन कराची पर तनकीद करने वाले ये बात भूल जाते हैं कि उनके अपने एमएनएस को 40 करोड़ रुपए के फंड मिले जो कि वज़ीर-ए-आज़म पैकेज के। बिल्कुल ठीक है, इक़्तिदार में बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान कहते हैं ऑपोजिशन नहीं एस्टेब्लिशमेंट हमसे जंग कर रही है, कोई गलत काम करेगा तो गिला करेंगे, ये नहीं हो सकता कि खामोश हो जाएं। मौलाना फजल रहमान ने कहा पीटीएम मुत्तहिद और हालात के मुताबिक अपने कार्ड खेल रही है। बोले इंतखाबात में हिस्सा ना लिया तो सेनेट भी नाअहलों से भर जाएगी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन का भांडा फोड़ दिया। उनका ख्याल था नैब मुझ पर दबाव डाल लेगा, यह काम नहीं हुआ, लेकिन अब नैब खतरे में है। हुकूमत ने ब्रॉडशीट स्कैंडल की तहकीकात के लिए जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद पर मुश्तमिल एक रुकनी कमीशन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कमीशन TORs के मुताबिक ब्रॉडशीट और IAR के इंतखाब और माहिदों की छानबीन करेगा।
वीए ने ब्रॉडशीट स्कैंडल की तहकीकात के लिए जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद पर मुश्तमिल एक रुकनी कमीशन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इंक्वायरी कमीशन के 10 निकाती TORs भी जारी कर दिए गए। इंक्वायरी कमीशन 2008 में की गई अदायगी के दुरुस्त होने या न होने का जायजा लेगा। कमीशन $15 लाख की गलत अदायगी की जिम्मेदारान की निशानदेही भी करेगा। लंदन की अदालतों में केसेस की मौसर पैरवी किए जाने या न किए जाने का फैसला भी कमीशन ही करेगा। कमीशन तयन करेगा कि दावेदार को अदायगी कानून और कवायद के मुताबिक थी या नहीं। कमीशन गैर कानूनी असासों की रिकवरी के लिए केस बंद किए जाने की वजूहात भी जानेगा। इस सिलसिले में मुल्क को हुए माली नुकसान का भी तयन किया जाएगा। कमीशन गफलत या बेइंतजामी के मुर्तकिब फर्ज या अथॉरिटी का तयन भी करेगा। कमीशन को तहकीकात के लिए अफसरान और माहिरीन पर मुश्तमिल कमेटियां बनाने का इख्तियार होगा। कमीशन ब्रॉडशीट और IAR के इंतखाब, तकर्री और मुआहिदों की छानबीन करेगा। कमीशन 2003 में ब्रॉडशीट और इंटरनेशनल एसेट रिकवरी फर्म से मुआहिदों की मनसूखी की वजूहात जांचेगा। 2008 में ब्रॉडशीट को पाकिस्तान की अदायगियों की वजूहात और असरात की निशानदेही भी कमीशन ही करेगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं कि इमरान खान और अजमत सईद में गठजोड़ सामने आ गया। बोले, जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद का नोटिफिकेशन इस बात का सबूत है। एहसन इकबाल ने कहा कि अजमत सईद नैब के मुलाजिम रहे, आज उनको नैब की तफ्तीश पर लगा दिया गया है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अजमत सईद उस JIT के निगरान रहे जिसकी बुनियाद पर ब्रॉडशीट को पैसे दिए गए। जस्टिस अजमत सईद का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है और उन पर जो इसरार है, ये इस बात का सबूत दे रही है कि इमरान खान साहब और अजमत सईद साहब में कोई गठजोड़ है। क्योंकि ये प्रिंसिपल ऑफ लॉ है कि जहां कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो, आप वहां से जज खुद पीछे हट जाता है। अजमत सईद साहब नैब के मुलाजिम रहे हैं, आज उनको नैब की तफ्तीश पे लगा दिया गया है। यह बुनियादी तजाद है। अजमत सईद साहब शौकत खानम फैमिली ट्रस्ट जो है उसके बोर्ड के मेंबर हैं, वो इमरान खान के फैमिली मेंबर हैं। उस लिहाज से वही उनके बिहाफ पे तफ्तीश करेंगे। तो वो किसके लिए तफ्तीश करेंगे? अजमत सईद साहब उस JIT के निगरान थे जिसके मफरूजों के ऊपर ब्रॉडशीट को पेमेंट की गई है। तो इतने सारे जब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो तो कोई भी शख्स जो खुददार है वो खुद ही उस मामले से खुद को कर लेता है। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि बनी गाला से अवामी खिदमत का नशा बिकता है। ये अवामी नशा अवाम के दर्द, सोशल वेलफेयर और पनागाहों से जुड़ा है। जाती उम्रा वाले सिर्फ महल बनाने के नशे में मुब्तला हैं। वो लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। बनी गाला से अवामी नशा बिकता है और वो अवामी नशा सोशल वेलफेयर से जुड़ा हुआ है, वो एहसास से जुड़ा हुआ है, वो अवाम के दर्द से जुड़ा हुआ है, वो पनाहगाहों से जुड़ा हुआ है, वो लंगर खानों से जुड़ा हुआ है और वो पिसे हुए तबकात के लिए घर बना के देने के उस अमल से जुड़ा हुआ है। तो माशाल्लाह जाती उम्रा में वो खोखर पैलेस जुड़ा हुआ है। पिसे हुए मिडिल क्लास ने महल तमीर किए हैं। पैलेस बादशाहों के होते हैं। अगर हम उस पूरे ब्रॉडशीट के प्रोसेस में हिस्सेदार होते कहीं तो हमें कमीशन बनाने की जरूरत ना पड़ती। गवर्नेंस के अंदर अहम तरीन जो आपका पार्टनर है वो पुलिस है, आपकी इंतजामिया है। अब वो पुलिस और इंतजामिया हमें तो जहेज में जैसी मिली है, हम उन टूमों को पंजाबी चो टूमा जड़ियां सानू मिलियां, हम उनको कली कराने में मसरूफ, डीमोरलाइज हुए जंग लगे हुए इदारे, हम उनको इम्प्रूव करने में मसरूफ है। और हमें जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 2 चीज़ें इंडिकेट की, एक पार्लियामेंट्री रोल कि वो वीक रहा जिसकी वजह से आपका ये स्कोर जो है वो ऊपर गया, और पार्लियामेंट्री रोल में जो अपोजिशन का रोल था को भूलना नहीं चाहिए। मुल्क में करप्शन बढ़ने की ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट का डेटा पुराना यानी गुज़िश्ता हुकूमतों का नहीं बल्कि नया यानी तब्दीली सरकार के दौर का है। खुद ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने BBC को ईमेल में वज़रा के दावों की धज्जियां बिखेर दी। मुल्क में शहरियों और तिब्बी अमले को कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। इस्लामाबाद के शहरी और देही इलाकों में 14 मराकज़ कायम कर दिए गए हैं। सबा वजीर की रिपोर्ट इसी बारे में है।
चीन की जानिब से कोरोना की वैक्सीन जल्द पाकिस्तान आ रही है। अवाम को साइनोफार्म वैक्सीन लगाने के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। इस्लामाबाद की 14 मुख्तलिफ अस्पतालों और डिस्पेंसरियों को कोरोना सेंटर बना दिया गया, जिसमें पॉलीक्लिनिक, पेम्स अस्पताल, निरम और दही इलाकों की कई डिस्पेंसरियाँ शामिल हैं। इस्लामाबाद की पॉलीक्लिनिक में अमले को कोरोना की वैक्सीन लगाने की तरबियत दे दी गई है। पहले फेज में 500 हेल्थ वर्कर्स को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। फर्स्ट फेज पे जो हमारे जो रजिस्ट्रेशन हुई है वो 500 से ऊपर हुई है, जो फ्रंट हेल्थ लाइन वर्कर है। सेकंड फेज़ पे औरों की भी होगी और यहाँ पे हमारे जो वैक्सीनेटर है, बाकी स्टाफ है, उनको हम ट्रेन कर चुके हैं, वो ट्रेनिंग ले चुके हैं। हमारे पास सेंटर जो है वो इस्टेब्लिश हो चुका है और जब जैसे ही वैक्सीन आएगी तो हम शुरू कर देंगे। कोरोना वैक्सीन के लिए NCOC की जानिब से वेबसाइट और हेल्पलाइन भी बनाई गई है। शहरी 1166 पर कॉल करके वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जिनको SMS के जरिए आगाह किया जाएगा। कैमरामैन अरसलान बलोच के हमरा सबा बजीर, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। चीन से कोरोना वैक्सीन लाने के लिए तैयारा कल चीन के लिए उड़ान भरेगा। पाक फजाया का खुसूसी तैयारा वैक्सीन की पहली खेप लेकर पीर 1 फरवरी को इस्लामाबाद पहुंचेगा। वैक्सीन के लिए सूबाई और ज़िली सतह पर खुसूसी मराकज़ कायम किए गए हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में कोरोना वैक्सीन की हिकमत अमली और इंतजामी इकदामात का जायजा लिया गया। चीन से कोरोना वैक्सीन लाने के लिए तैयारा कल चीन के लिए उड़ान भरेगा। महकमे दाखिला पंजाब ने पतंगबाजी एक्ट में तरमीम का फैसला कर लिया। पतंग बनाने वाले के 5 से 20 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। पतंग की खरीद और फरोख्त करने वाले को 1 से 5 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकेगा। पतंग उड़ाने वाले को 25,000 रुपए तक जुर्माना होगा। एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोकर हमारे साथ है, तफसीलात उन्हीं से जानते हैं। कैसर बताएगा किस तरह के इकदाम किए जा रहे हैं इस पर। बिल्कुल, महकमा दाखिला पंजाब में एक अहम इजलास हुआ है। इस इजलास की सदारत एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम मोहम्मद आगा ने की है। इस इजलास में यह फैसला किया गया कि जो पतंग बनाने वाले, पतंग उड़ाने वाले, पतंग फरोख्त करने वालों की जो जुर्माने की सजाएं हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ाई जाए। इस हवाले से काइट फ्लाइंग एक्ट जो है उसमें तरमीम का भी फैसला किया गया है और ये फैसला किया गया है कि जो पतंग उड़ाने वाला है उसको 25,000 रुपये जुर्माना होगा। जो पतंग फरोख्त करने वाला है उसको 1 लाख से 5 लाख रुपए तक जुर्माना होगा और जो पतंग तैयार करता है यानी कि बनाता है जो पतंग उसको 5 लाख से लेकर 20 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। और इस वाले से ये कानून जो है पंजाब असम्बली में जाएगा। जैसे पंजाब असम्बली से कानून पास हो जाएगा तो उसके बाद इस पर अमल दरामद जुर्मानों पर शुरू हो जाएगा। कैसर को बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। सेनेट इलेक्शन से पहले सरकारी खजाने के मुंह खोल दिए गए हैं। पंजाब में हुकूमती अरकान असम्बली और इत्तेहादी अरकान को 10 अरब के फंड्स जारी किए। उधर सेनेट इंतखाबात में ओपन घराने की आनी तरमीम पर अपोजिशन ने हिमायत न करने का फैसला कर दिया। सदर पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब कमर जमान काहिरा सामने में ज्वाइन किया है। कमर जमान काहिरा साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, क्या कहेंगे? इमरान खान तो ये कहा करते थे कि हमने कोई डेवलपमेंट फंड अपने MNAs MPs को नहीं देने, किसी किस्म का कोई फंड नहीं दिया जाएगा, ये गलत है, करप्शन है, मगर अब तो खजाने के मुंह खोल दिए। देखिए, खान साहब ने अपना कौन सा प्रॉमिस है, कौन सा वादा है, कौन सा मैनिफेस्टो को पॉइंट है जिस पर यू टर्न नहीं लिया? कौन सा? कोई एक नहीं बताएंगे आप। और ये भी एक बहुत बड़ा यू टर्न है, इसलिए कि इस फंड को तो वो उम्मुल खबाइस और हराम कहते थे, इसको तो वो बुराई की जड़ कहते थे कि इससे करप्शन के मुंह खुल जाते हैं और हम किसी सूरत में इसको नहीं जारी रखेंगे, इसको बंद कर देंगे। इतना एक बहुत बड़ी उस पर कहानी करते थे वो। और आज उन्होंने वही तिजोरियों के मुंह खोल दिए, वही काम जिसके ऊपर इल्जाम था कि ये करप्शन का बायस है, करप्शन की माँ है। और हम लोकल बॉडीज इलेक्शन कराएंगे, हम एक लोकल बॉडीज का निजाम लेके आएंगे। आज सुप्रीम कोर्ट आपको बार बार कह रही है और आप डेट नहीं दे पा रहे। लोकल बॉडीज से इनहराफ है और अब वही फंड दिए जा रहे हैं जो कल हराम थे आज हलाल हो गए। और ये हैरानगी की बात है कि उनके साथी और वो आजकल कह रहे हैं कि ये तो जी मिलिट्री डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए फंड दिए जा रहे हैं, ये तो सरकारी महकमों के जरिए लगेंगे, गैस वाले लगेंगे, ये डिप्टी कमिश्नर खर्च करेंगे और MNAs MPs तो सिर्फ जो टीम्स है वो आइडेंटिफाई करेंगे या ये बिजली की कंपनियां लगाएंगी। तो हुजूर अर्ज ये है कि जब भी फंड्स देने का रिवाज था, ये फंड्स देने का नाम होता है, सिर्फ फंड दिए नहीं जाते, किसी को कैश नहीं दिया जाता था। माजी में भी बैन ही ये होता था कि MNAs अपनी स्कीम्स आइडेंटिफाई करके देते थे
और फिर मुख्तलिफ गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स के जरिए उन पे एग्जीक्यूशन होती थी। तो वो भी ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, वो भी मिलिटेंट डेवलपमेंट गोल्स की अचीवमेंट के लिए ये सारा काम था। और हैरानगी है जो कल गलत था आज सही हो गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सदर पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ थे। बिलावल हाउस कराची का रुख करेंगे, जहां पर बख्तावर भुट्टो और महमूद चौधरी के इस्तकबाली की तैयारियां मुकम्मल हैं। मेहमानों के लिए मज़े मज़े के पकवान तैयार हैं। मज़ीद अहवाल जान लेते हैं। इक़्तिदार अनवर हमारे साथ मौजूद है। इक़्तिदार अनवर, बताइएगा कैसी गहमा गहमी है बिलावल हाउस में? बहुत जनाब, आपका बिला आखिर वो मौका आ गया कि जब नौ बयाता जोड़ा अब बख्तावर भुट्टो जरदारी और महमूद चौधरी साहब के इस्तकबालिये का वक्त जो है वो आन पहुंचा है। कल से ही पूरी कौम को, मेहमानों को, सबको इंतज़ार था कि वो आज जाएंगे। आज खुशी की खबर ये है कि अब से कुछ देर बाद जो है ये इस्तकबालिया शुरू होगा। एक नहीं, दो नहीं, चार कैटरिंग कंपनियां हैं। एक लाहौर की कैटरिंग कंपनी है, एक और पंजाब के ज़िले की कैटरिंग कंपनी है, दो मजीद कराची की कंपनियां हैं। पकवान यहाँ पर तैयार किए गए हैं। आज सिर्फ इतना है कि थोड़ी सी एक्सेस हमें ज़्यादा दी गई है। अगर हमारे कैमरामैन भाई अगर आपको दिखाएं, मैं आगे से हटता हूँ कि सामने ये बिल्कुल ये सामने गेट आप देख सकते होंगे कि आज भी जो फॉर्मेट है वो भी लगता है कि गोल्डन कपड़ों का फॉर्मेट है। जिस तरह कल बख्तावर ने गोल्डन कपड़े पहने थे, आज जो दूर से हमें मालूम चलता है कि तमाम चीज़ें अंदर गोल्डन दिखाई दे रही हैं। लोग बहुत खुश हैं। मेहमानों की जो आमद है अब से थोड़ी देर बाद जो है वो शुरू हो जाएगी। तमाम ही लोग जिन्हें हमें बताया जाता है कि अरकान सूबाई असम्बली, कौमी असम्बली, अरकान सेनेट और करीबी अजीज़ दोस्त रिश्तेदार जो आज आएंगे। 350 से 400 लोगों का आज एहतमाम यहाँ पे किया गया है और ये पहला मौका होगा जब 9 बयाता जोड़ों को बाकायदा तौर पर सब लोगों को शामिल लाया जाएगा। आज बताया जाता है कि कुछ मोबाइल ले जाने की जो पाबंदी है वो भी इतनी सख्त नहीं है। तो अब से कुछ देर बाद यकीनन सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें हैं वो बड़ी तादाद में आपको और हमारे नाज़रीन को दिखाई देने लग जाएंगी। तो बिलावल हाउस कराची में एक बार फिर शनाइयों की आवाज़ें हैं, मौसीकी की गूंज है और बहुत अरसे बाद यहाँ पर एक खुशियों का समा है। बख्तावर भुट्टो जरदारी का आज इस्तकबालिया है और वो बाकायदा तौर पर जो है वो अब से कुछ देर बाद दूल्हा दुल्हन यहाँ पर आएंगे और मेहमानों की आमद का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो जाएगा। ठीक है इक़्तिदार अनवर, बहुत शुक्रिया आपका। दीगर खबरें शामिल करें। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी का कहना है कि इम्तिहानात लाजमी होंगे, किसी को बिना इम्तिहान प्रमोट नहीं किया जाएगा। तालीमी निसाब मुकम्मल ना होने के बायस तलबा की आसानी के लिए पर्चों का वक्त 3 से कम करके 2 घंटे कर दिया है। हुकूमत सिंध ने बच्चों को बगैर इम्तिहानात के प्रमोट न करने का फैसला किया है। वजीर तालीम सिंध ने इम्तिहानात का शेड्यूल भी दे दिया। सूबाई वजीर तालीम सईद गनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 9वीं और 10वीं जमात के इम्तिहानात 1 जुलाई से 15 जुलाई जबकि 11वीं 12वीं जमात के इम्तिहानात 28 जुलाई से 16 अगस्त तक जारी रहेंगे। जो इम्तिहानात होते थे 9वीं और 10वीं जमात के, जो आमतौर पर मार्च के एंड में और अप्रैल के महीने में हुआ करते थे, उसको हमने आगे किया है और वो इम्तिहानात अब 1 जुलाई से शुरू होंगे और 15 जुलाई तक जारी रहेंगे 9वीं और 10वीं जमात के। सईद गनी ने वफाकी हुकूमत को भी आड़े हाथों लिया। कहते हैं वफाकी हुकूमत सिंध से सौतीली माँ जैसा सलूक कर रही है। ये बात हम हमेशा कहते हैं कि जो रवैया मौजूदा वफाकी हुकूमत ने सूबा सिंध के साथ रखा हुआ है वो एक सौतेले जैसा सलूक करते रहे हैं। इनका मजीद कहना था कि वबा के बाइस तालीमी निसाब मुकम्मल नहीं हो सका। तलबा की आसानी के लिए पर्चों का वक्त 3 के बजाय 2 घंटे कर दिया जाएगा। जमात इस्लामी ने हुकूक कराची तहरीक के तहत आज से सड़कों पर आने का फैसला कर लिया है। शहर के 50 मकामात पर धरने दिए जाएंगे। अमीर कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि अब सिर्फ ऐलान नहीं बल्कि कराची के हुकूक के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कराची के हुकूक का मसला फिर सबके सामने उठा दिया। इदारा नूर हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हुकूमत की नाअहली की वजह से कराची मसाइल का गढ़ बन गया है। बिजली गैस का बुरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। सनतों का काम मुतासिर हो रहा है, मगर हुकूमत ने तहिया कर लिया है कि कराची के लिए कुछ नहीं करना। हुकूमतों की तरफ से जो इक़दामात सामने आ रहे हैं उससे बहुत वाज़े तौर पर यह मैसेज कराची के 3 करोड़ से ज़ायद लोगों को मिल रहा है कि तुम्हें हमने लावारिस बना दिया है, अब तुम जो चाहो तुम करते रहो, हम तुम्हें कमीनी समझते हैं, हम तुम्हें जो है वो अपने पैर की, मैं लफ्ज़ बहुत गलत है लेकिन जूती की नोक पर रखते हैं और तुम जो चाहो करते रहो, कराची के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है।
हाफिज नईमुर रहमान बोले कि कराची के अवाम ने गैर मुनसिफाना मरदमशुमारी को मुस्तरद कर दिया। दोबारा मरदमशुमारी समेत दीगर हकूक के लिए आज से 50 मुकामात पर एहतजाजी धरना देंगे, जो सिर्फ ऐलान नहीं बल्कि कराची का हक लेने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। आज हमने इस बात का फैसला किया है कि हम 50 मुकामात पर बैक वक्त धरने देंगे और शहर की अहम शाहराहों पर हम जो है वो बैठेंगे, धरना देंगे। और मैं आपके तवस्सुस से इस सारी सूरत हाल के तनाजुर में, इस कराची के पूरे नक्शे के तनाजुर में कराची के आवाम से दरख्वास्त कर रहा हूं कि इन धरनों में आप शिरकत करें। जमात इस्लामी के रहनुमा ने दीगर सियासी जमातों को दावत देते हुए कहा कि कराची के हकूक के लिए तमाम सियासी जमातों के लिए हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। आए जो कराची के साथ संजीदा है, हमारे प्लेटफॉर्म से जिद्दोजहद करे। कैमरामैन हमजा राजपूत के साथ जावेद कायम खानी, 24 न्यूज़, कराची। मौसमियात ने मुल्क के बलाई इलाकों में 2 फरवरी से बारिश और बर्फबारी की पेशगोई कर दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का नया सिलसिला मंगल को मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल होगा, जिसकी वजह से रावलपिंडी, इस्लामाबाद, जहलूम, मियांवाली, चकवाल, खुशाब में बारिश होगी। बारिश और बर्फबारी का सिलसिला कब तक जारी रहेगा, ये बात करेंगे इस हवाले से डायरेक्टर मौसमियात खालिद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा आइंदा दिनों में मौसम कैसा रहेगा? वीक है, इसमें हमारे पास पंजाब के ईस्टर्न एरियाज जिसमें लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, जेलम, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और कश्मीर और केपी के नॉर्दर्न एरियाज और जीबी में नेक्स्ट वीक से बारिश स्टार्ट होगी। और ये ट्यूसडे और वेंसडे और थर्सडे, ये 3 दिन है, गो के इसकी शिद्दत इतनी ज़्यादा नहीं है। ट्यूसडे को नॉर्मली क्लाउड्स रहेंगे और वेंसडे और थर्सडे के दिनों में इन एरियाज पे रेन होगी। कराची से रवाना होने वाली कार और मोटरसाइकिल रैली गवादर पहुंच गई। रैली में 50 मोटरसाइकिल और दर्जनों गाड़ियां शामिल हैं। रैली के शुरका कल सुबह गवादर से में मार्च करेंगे, तो एक बड़ी तादाद में ये रैली पहुंच रही है। मोटरसाइकिल रैली गवादर पहुंचेगी, साथ साथ में नई और जदीद कारें भी मौजूद हैं, ओल्ड कार्स भी इसमें शामिल है। कराची से रवाना होने वाली कार और मोटरसाइकिल रैली गवादर पहुंच गई। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।